नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 1 दुख का अधिकार। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य स्पर्श भाग 1 पाठ 1 दुख का अधिकार। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो है जिसमें एक रोता बिलखता बच्चा दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा पाठ है दुख का अधिकार, इस पाठ में क्या लिखा गया है, लेखक हमें क्या बताना चाहता है, तो इसके लिए हम पाठ पढ़ेंगे। हमारी यह कहानी दुख का अधिकार यशपाल जी ने लिखी है और हमने पिछले वीडियो में यशपाल जी का जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने ये जो हमारी कहानी लिखी है वो किसके संदर्भ में है, क्यों लिखा गया है और इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है, इनका जन्म कब हुआ, इनका देहावसान कब हुआ, ये सब हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम सीधे हमारे पाठ पर, हमारी कहानी पर हम आ जाएंगे और इस कहानी के अंदर इन्होंने व्यंग्य भी कसा है और सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है उस पर इन्होंने गहरा आघात भी किया है, जो हम हमारी कहानी पढ़ते समय हमें समझ में आए। अब हम हमारे कहानी की ओर सीधे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पोशाकें आपको दिख रही हैं, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, पहनावा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पहनावे का यानी कि हमारी पोशाकों का जो भेदभाव है, जो श्रेणियाँ या वर्ग बांटा गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए लेखक क्या कह रहा है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों यानी कि अलग अलग वर्गों में बांट देती है। प्राय पोशाक का अर्थात पहनावा ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा का अर्थ स्थान निश्चित करती है। यानी कि जो अच्छी पोशाकें या महंगी ड्रेसें पहनते हैं उनका स्थान अलग है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी पोशाकें यानी कि उनका पहनावा, उनकी ड्रेस अलग है। यानी कि ये जो पोशाक है, जो कपड़े हैं, जो पहनने का ढंग है, जो रहन सहन है, उसके अनुसार समाज में वर्ग यानी कि श्रेणियों में विभाजित हो गया है। यानी कि अमीर गरीब, ये जो एक असमानता है या विषमता कह सकते हो आप, ये समाज में व्याप्त है। किसके द्वारा? इन पोशाकों के द्वारा, पहनावों के द्वारा। देखिए लेखक ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वह हमारे लिए अनेक दरवाजे बंद खोल देती, यानी कि जो दरवाजे बंद होते हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति यानी कि स्थितियां, हालात पैदा हो जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की यानी कि निम्न वर्ग की अनुभूति यानी कि एहसास करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारी पोशाक है, ये जो हमारी ड्रेस है, ये क्या कर देती है? एक बंधन बन करके एक बाधा बन जाती है, एक अड़चन पैदा कर देती है। यानी कि हम निम्न वर्ग के, निम्न श्रेणी के लोगों के साथ हम सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं या सहानुभूति पैदा होती है, लेकिन जो हमारी पोशाक है, जो हमारी ड्रेस है, जो हमारा पहनावा है, वो क्या करती है? एक रुकावट पैदा कर देती है। अब हमारी ये जो पोशाक है, जो पहनावा है, वो किस प्रकार से रुकावट पैदा करती है? तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। वायु की लहरें कटी हुई पतंग को, सहसा का अर्थ होता है अचानक, भूमि पर नहीं गिर जाने देती। यानी कि अगर हम पतंग उड़ा रहे हैं और उसका धागा यदि कट जाता है, टूट जाता है, तो वो टूटते ही तुरंत नीचे नहीं गिरती है। उसकी जो लहरें हैं, किसकी? हवा की,
वो उसको अचानक गिरने नहीं देती है, वो धीरे धीरे उसको आगे उड़ाते हुए ले जाती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं, ऐसी प्रकट होती हैं कि जो हमारी पोशाकें हैं, हमारे जो कपड़े हैं, वो हमें रोक लेती हैं निम्न वर्ग के लोगों के साथ सहानुभूति पैदा करने में, उनके कष्ट को समझने में, उनकी मदद करने में हमें रोक लेती है हमारी ड्रेसें, हमारी पोशाक, हमारा पहनावा। हम हमारी कहानी की ओर बढ़ रहे हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया यानी कि एक टोकरी है में रखे हुए हैं और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। यानी कि एक टोकरी है जिसमें खरबूजे पड़े और कुछ ज़मीन पर पड़े हैं, वो बेचने के लिए यानी बिक्री के लिए रखे हुए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा जान पड़ता है। खरबूजों के समीप एक अधेड़, यानी कि हमने अधेड़ का अर्थ हम पहले समझे, जिसकी उम्र 50 से ऊपर हो, यानी कि ढलती उम्र हो, बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हो की अवस्था उम्र की एक औरत बैठी थी। यानी कि एक औरत बैठी है फुटपाथ पर खरबूजे लेकर के, जो कुछ टोकरी के अंदर है, कुछ नीचे हैं, और उसकी उम्र जो है वो लगभग 50 से ऊपर है, यानी कि वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। वो खरबूजे जो हैं वो औरत, वो महिला बेचने के लिए ही रखे हैं, लेकिन कोई भी उसे खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। अब वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे देखिए। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यानी कि जो खरबूजा बेचने वाली औरत है, उसने अपने मुंह को अपने घुटनों पर रख दिया है और मुंह को ढका हुआ है और फपक फपक करके रो रही है, अपने मुंह को छिपा करके। अब जब वो औरत खरबूजे बेचने वाली इस प्रकार से बैठी हैं कि लोग देख कर के क्या बातें करते हैं कि तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा यानी कि नफरत से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे हैं। यानी कि नफरत करते हुए, उससे घृणा करते हुए, उससे संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं। अब उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी यानी कि एक पीड़ा, उस औरत को देखा रोते हुए तो मन में एक तकलीफ, एक पीड़ा उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेकिन उसके पास जाकर के उसे पूछे कैसे कि आप क्यों रो रही है, आपको क्या तकलीफ है। ये जो पीड़ा लेखक के मन में उठ रही है उस औरत को देख करके। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान यानी कि बाधा बन खड़ी हो गई। यानी कि लेखक चाहता तो था कि उस बूढ़ी औरत के पास जाए और उसकी पीड़ा के बारे में पूछे, उसकी तकलीफ़ के बारे में पूछे कि आपको क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ़ है। लेकिन वहाँ पर जाने में, उसको पूछने में एक बाधा, एक रुकावट पैदा हो रही थी। और वो बाधा रुकावट क्या थी, उनकी अपनी पोशाक, अपना पहनावा, अपनी ड्रेस। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया का अर्थात बेशर्म, जिसको कोई शर्म नहीं हो, वो दुकान लगा के बैठी है। यानी कि लोग उसको देख कर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके दुख को, उसकी हकीकत को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। जब एक आदमी ऐसा कहता है तो दूसरा एक आदमी अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कह रहा है, अरे जैसी नियत, ये नियत का अर्थात जैसी मनसा है होती है अलग, अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यानी कि जिस इंसान की जैसी नियत होती है, जैसी मनसा होती है, भगवान ऊपर वाला ईश्वर भी उसको बरकत यानी कि कृपा भी वैसा ही देता है। ये एक आदमी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोल रहा है। अब सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई का माचिस की तीली
को तीली से कान को खुजाते हुए, यानी कि बहुत से लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा कि माचिस की तीली को लेकर कान में डाल के खुजाते हैं। तो वो आदमी भी तीली को कान में डालकर खुजा रहा है और बोल रहा है, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। यानी कि रोटी के लिए वो अपने रिश्ते नाते को भी भूल जाते हैं, उसको रिश्तों को नहीं निभाते हैं। ये कमीने लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा वो कह रहा है। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई का मतलब पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी कि अपने रिश्ते नाते को नहीं समझते हैं और अपने रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए, पैसों के लिए ही, पैसा इनके लिए सब कुछ है, ऐसा वो कह रहा है। उसके दर्द को समझे बिना, उसकी तकलीफ़ को जाने बिना ही वो ऐसा बोल रहा है। परचून की दुकान, यानी कि परचून की दुकान के बारे में हमने पहले ही बताया, आटा दाल चावल जहाँ मिलते हैं उसे परचून की दुकान कहते हैं। वहाँ पर बैठा लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए कोई मतलब नहीं है। यानी कि उनके लिए तो कोई मरे कोई जिए कोई मतलब नहीं है, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। यानी कि दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल उसे रखना ही चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई हैं। हम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ताना कस रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता है। 1000 आदमी आते जाते हैं, 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक, यानी कि परिवार के किसी बच्चे का जन्म या मृत्यु होने पर जो सूतक लगता है उसकी बात की जा रही है कि इसके घर में सूतक हैं। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यानी कि जिसके घर में सूतक रहता है तो उनके घर का कोई खाता पीता नहीं, छूता नहीं है, इसलिए वह ताना देते हुए वह आदमी बोल रहा है। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी, यानी कि खेतों में जो तरकारी बोते हैं वो करके परिवार का निर्वाह, यानी कि परिवार का गुजारा या पालन पोषण करता था। उसके बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हुआ था और उसका बच्चा क्या करता था। तो वह तरकारी बोता था और गीली मेड़ की तरावट, यानी कि गीली जो सतह होती है, में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। यानी कि वो विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था, तो वहाँ पर एक सांप के ऊपर उसका पैर लग गया और सांप ने लड़के को डस लिया था। और सांप के डसने की वजह से उसकी जो बूढ़ी माँ है वो एकदम पागल टाइप हो गई थी, बावली होकर, अर्थात थोड़ा पागल टाइप हो गई थी। और ओझा जो झाड़ फूँक करता है उसके पास गई और उसको बुला लाई। तो झाड़ फूँकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई और पूजा के लिए दान दक्षिणा भी दी गई। घर में जो कुछ आटा अनाज दाल दक्षिणा में दे दिया जो ओझा आया था उसको। और माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। और पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। ये और सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। यानी कि जो उनके बच्चे के लिए बोला जा रहा है कि जो उसका नाम है वो उसको वो सब कुछ दे दिया दान दक्षिणा में, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं, कुछ उसका इलाज हुआ नहीं और वो उसका शरीर जो है नीला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यानी कि आदमी जब तक जिंदा है तो वो नंगा रह सकता है, लेकिन मुर्दे को तो नंगा नहीं रख सकते उसको ले जाने के लिए। तो उसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना, यानी कि जो गहना है उसका नाम है, वो बिकी क्यों न जाए, लेकिन वो तो कफन तो लाना ही पड़ेगा। तो वो लाया गया, उसके जो गहने थे वो भी बेच दिए गए। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चन्नी भी कौन उधार देता। अब उसका बेटा नहीं रहा तो कोई उधार भी नहीं देता है। और बच्चे को तो उन्हें खरबूजे दे दिए खाने के लिए, लेकिन अब बहू को क्या दे अब। और उसका जो बुखार से पूरा शरीर जो है पूरा गर्म हो रहा है। जिसका बेटा चल बसा आज ये बाजार में सौदा बेचने चली हैं, हाय रे पत्थर दिल कठोर दिल। ऐसे लोग को बोल रहे हैं कि उसका बच्चा अभी जवान बेटा शांत हुआ है, मर गया है, लेकिन ये अभी बाज़ार में बेचने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए आ गई। कितनी कठोर दिल है, कितनी पत्थर दिल है, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। अब लेखक को एक अमीर आदमी की याद आती है इसी बीच,
और वो कह रहा है कि कोई अमीर आदमी कोई बीमार हो गया है तो दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, दो डॉक्टर एनी टाइम रहते थे और हरदम सिर पर बर्फ़ रखी रहती थी उसके इलाज के लिए। उसका बदन जब शरीर गर्म होता, उसका सर गर्म होता तो ठंडा करने के लिए बर्फ़ रखते थे। और शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी कि उसका जब वो अमीर आदमी का बच्चा जब बीमार हो रहा है तो लोग बैठे रहते हैं, उससे मिलने आते हैं और उसके लिए दया दिखाते हैं। और लेखक आगे कह रहा है शोक करने, गम मनाने के लिए भी एक सहूलियत यानी कि एक साधन होना चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो गरीब औरत है इसके ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे, लांछन लगा रहे, लेकिन यही परिस्थिति अमीर लोगों के साथ नहीं होती है। उनके जब बीमार होते हैं तो कई लोग उनके डॉक्टर खड़े रहते हैं इलाज के लिए, लोगों की सहानुभूति रहती है। और लेकिन ये वस्तु यदि गरीब लोगों के साथ होती है तो उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं होती है, किसी का दिल नहीं पसीजता, कोई दुखी नहीं होता, उनके साथ कोई संवेदना नहीं होती है और उल्टा उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं और बुरा भला। तो लेखक इस कहानी के माध्यम से जो समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक जो भेदभाव हैं या जो अंतर हैं वो यहाँ पर स्पष्ट किया है और एक मार्मिक दृश्य यहाँ पर प्रकट किया है कि किस प्रकार से एक अमीर और गरीब के बीच कितना अंतर होता है, कितना भेद होता है और लोग किस प्रकार से अमीर और गरीब को देख कर के किस तरीके से वो अपना व्यवहार करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो वो यहाँ पर लेखक बताना चाहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और आपने सुनी होगी। और आगे हम फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।